हेलो दोस्तों, एक ही जॉब तक में आप सबका स्वागत है। आज अपने न्यू चैप्टर के साथ आया हूँ। ये आपका सब्जेक्ट है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे का एग्ज़ाम हुआ, आपका रेलवे ग्रुप डी का भी होने वाला है, एनटीपीसी का होने वाला है, एसएससी एमटीएस है, एसएससी सीएचएसएल है। सारे के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपको ये एमसीक्यू के थ्रू होगा और एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 नंबर फिक्स है। जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें 2 नंबर से 3 नंबर आपको फिक्स है। ये 2 से 3 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। अगर इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो ये वीडियो का जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको याद हो जाएगा, वो आपके दिमाग में छप जाएंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको एग्ज़ाम देना है रेलवे ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, एसएससी का, सीएचएसएल का, कोई भी स्टेट डीएसएसबी का हो, कुछ हो, एनडीए का पेपर हो, कोई भी हो, तो सब में आपको एग्ज़ाम पूछे जाएंगे। 2 से 3 नंबर आपको ये फिक्स है। 2 से 3 मार्क्स ये आपको फिक्स है, मिलेंगे। ऊपर से 2 से 3 से ज़्यादा पूछे जाएंगे, कम से कम 2 से 3 मार्क्स आपको फिक्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या क्या आपको बनना है एमसीक्यू क्वेश्चन, मैं वही बताने वाला हूँ। चलिए कुछ करंट के बारे में बता रहा हूँ आपकी। करंट क्या होता है? करंट होता है विद्युत आवेश की गति या प्रवाह में होने वाली विद्युत धारा को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जो विद्युत आवेश जो गति करते हैं, जो प्रवाह करते हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इसका मात्रक रूप से आवेश या प्रभाव की दूरी को विद्युत धारा कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक एम्पियर होते हैं, जो एग्जाम में आपको बार बार पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर होगा एम्पियर। और कूलम्ब इसका प्रति सेकेंड की दर होता है। जो इसका कूलम्ब होता है ये इसका प्रति सेकेंड की दर होता है, प्रवाह, विद्युत प्रवाह करते हैं। और इसे एम्पियर धारा ही कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? एम्पियर धारा कहते हैं इसको। चलिए मैं इसको थोड़ा बता रहा हूँ आपको। ये आपके ये मीटर है, देख सकते हैं, जिसको आप विद्युत मेजरिंग करते हैं। ये आपकी क्या जा रहा है? ये आपको करंट प्रवाह हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। और इसके थोड़ा इसमें मेजरिंग किया जाता है, देख सकते हैं, आपके कांटा है और ये इसका पॉइंट है, जिससे आप चेक करते हैं कि आपका विद्युत धारा करंट प्रवाही करता है या नहीं करता है। तो इसी को कहते हैं एमीटर, जो आपको इलेक्ट्रिक करंट को मेजरिंग करता है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा जूम करता हूँ मैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके। निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? ये पूछ रखा है अर्धचालक नहीं है, यानी सेमीकंडक्टर नहीं है। ये आपसे पूछ रहा है कि सेमीकंडक्टर इसमें से कौन सा नहीं है। इसका जवाब आपको बताना है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा सेमीकंडक्टर नहीं यानी अर्धचालक नहीं है। तो जो आपका सिलिकॉन है क्या है? ये तो अर्धचालक है। जर्मेनियम क्या है? ये तो अर्धचालक है। इनमें से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता। इसका आंसर है पारा। पारा क्या है आपका? ये कंडक्टर है, इसको चालक बोलते हैं। ये कंडक्टर है। पारा क्या है? ये कंडक्टर है, जिसको हम चालक बोलते हैं। और ये लिक्विड मात्रा में यानी द्रव मात्रा में एक ऐसा धातु है जो द्रव मात्रा में पाया जाता है, इसको पारा बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको बनते हैं। वोल्ट मीटर और एम्पियर दर्शाती है। जो आपका वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर क्या दर्शाती है? इसका जवाब आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका ओम होता है। क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर ओम होता है, जो आपको दर्शाती है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? यानी विद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछ रखा है आपसे। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक बनाने 3 नंबर क्वेश्चन बता सकते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो आप ओम से ही तो मेजरिंग करते हो इसको। जो इसका ओम से ही तो मेजरिंग करते हो। और रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है? यानी इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का आपसे मात्रक पूछा गया है, यानी एसआई यूनिट पूछा गया है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका एम्पियर है। मैंने अभी बताया था आपको कि एम्पियर होता है इसका, जो मेजरिंग करते हैं इसका एसआई मात्रक।
चलते 5 नंबर क्वेश्चन के पूछ रहा है कि 1 और 2 और 3 ओम के श्रेणी में 3 प्रतिरोध लगा हुआ है, तो इसमें कौन सा इसका ओम बनेगा। तो इसका 3 प्रतिरोध है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप। 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर तो इसको ऐड कर दो आप। अगर ऐड करते हो तो आपका आंसर है आपको 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका आंसर 6 होगा। विभवांतर का एसआई मात्रक पूछा गया कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। अगर आपको उसका जवाब पता है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है आपका वोल्ट होता है। इसका आंसर क्या होगा, वोल्ट होगा। और विभवांतर का मात्रक, विभव का मात्रक पूछ रखा है आपको 7 नंबर क्वेश्चन में, विभव का मात्रक। तो विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है, जो विभव का मात्रक भी आपको वोल्ट होता है। विभवांतर पूछे आपको चाहे विभव पूछे, इसका मात्रक वोल्ट ही होगा। फिर पूछ रखा है कि टंगस्टन जो होता है किस ताप पर पिघलता है, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। टंगस्टन का आपका मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है, ये आपसे मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका होता है मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका आंसर हो गया आपका सी नंबर, 3500 सेल्सियस होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा। विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर, ये पूछ रखा आपको कि इलेक्ट्रिक पावर का आपको एसआई मात्रक क्या होगा। इलेक्ट्रिक पावर का आप मुझे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक क्या होगा। 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका वोल्ट होगा। आपसे विद्युत शक्ति पूछे या इलेक्ट्रिक पावर पूछे, ये दोनों का आंसर एक ही होता है, विद्युत पावर। शक्ति के पीछे कुछ भी लगा दे, विद्युत लगा दिया, फिर भी आपका आंसर वोल्ट होगा। यानी शक्ति का भी मात्रक पूछे फिर भी इसका आंसर वोल्ट ही होगा। ये बात आप याद रखिए, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका VVI है, ये क्वेश्चन आपका VVI है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक, यानी रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या हो सकता है। तो इसका ओम होता है, इसका आंसर क्या होगा, ओम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूछ रखा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है 13 नंबर में। तो इसका वोल्ट होगा। विद्युत वाहक बल तो वोल्ट ही होता है जो सेल्स में से निकलते हैं, सेल में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका क्वेश्चन में आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। मैंने पहले भी डिफिनेशन में आपको बताया, इसका मात्रक कूलम्ब होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछ रखा है जब किसी चालक का तार विद्युत तार से प्रवाहित होती है तो गति कण होते हैं। ये पूछ रखा है जब इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रभाव करते हैं तो उसमें गतिशीति कण कौन से होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो आपको पता है कि इसका गतिशील क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक है। इसमें से आपको विद्युत चालक बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करते हैं, उसको बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट पास कर गए, यानी आपसे पूछ रखा है कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर को पास करते हैं, वो पूछ रखा है। तो इसमें क्या होगा, सल्फर तो होगा नहीं, आपको प्लास्टिक तो होगा नहीं, आयोडीन तो होगा नहीं, ये आपका ग्रेफाइट होगा जो पेंसिल में यूज किया जाता है, ग्रेफाइट, वो होगा आपका ग्रेफाइट। इसका आंसर हो गया डी नंबर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन पूछ रखा है आपको 18 नंबर क्वेश्चन में कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, इसका आंसर सी होगा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। चलिए बैटरी से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है। जो आपको बैटरी होते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, जो बैटरी होते हैं किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है। जो आपका बैटरी होता है उसमें तो एसी धारा होगा नहीं, डीसी और एसी दोनों तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर यानी डीसी, इसका आंसर होगा डीसी,
यानी डीसी करंट पास करते हैं, डायरेक्ट करंट इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म में पूछा जाएगा आपको कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। इसका फुल फॉर्म होगा आपको डायरेक्ट करंट होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। जो आपका एमीटर होता है, जो आप टेस्ट करते हो इलेक्ट्रिक करंट को, उसको कैसे मतलब आप टेस्ट करते हो, कौन से श्रेणी में आप जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, तो आपको श्रेणी में जोड़ोगे यानी सीरीज में जोड़ोगे, इसको बोलते हैं सीरीज में, यानी आप सीरीज में जोड़ोगे। इसका आंसर हो गया आपका ए नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी सीरीज क्रम में जोड़े जाते हैं। फिर आप 25 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहा जाता है। जो विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है, तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। इसका आंसर होगा वोल्ट मीटर, यानी इसका आंसर बी होगा वोल्ट मीटर। जो एमीटर होता है इसको तो हम करंट से मेजर करते हैं। जो गैल्वेनोमीटर होता है इसको भी दो तारों के बीच में जो करंट होते हैं उसको मेजर करते हैं। बाकी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वोल्ट मीटर। इसमें पूछ रखा है 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट आपको क्या कहलाता है, पूछ रखा है कि 1 वोल्ट आपको क्या कहलाता है। तो 1 वोल्ट होता है वो आपको कहलाता है जूल बटे कूलम। ये आपको कहलाता है जूल बटे कूलम कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर होगा बी नंबर, आपको हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 27 नंबर क्वेश्चन में पूछ रखा है आपको किलोवाट घंटा पर आवर्स। जो आपको इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर लगा होता है आपके घर में, डोमेस्टिक मीटर आपके घर में लगा होता है, जो आपके घर में मीटर लगा होता है, इसी के थ्रू उसमें मीटर में लिखा होता है kWh, यानी किलोमीटर आवर्स, यानी किलोवाट घंटा के बराबर होते हैं, मात्रक होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसमें क्या करते हैं, धारा तो होगा नहीं, समय तो होगा नहीं, विद्युत शक्ति का तो होगा नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा का। जो आप घर में मेजरिंग कर, जो पावर सप्लाई करते, जो मीटर में होते हैं, उसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा तो होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी तो होते हैं, वो उसी को तो बोलते हैं। और इसको एनर्जी मीटर भी बोला जाता है। जो आपको घर में यूज किया उसको एनर्जी मीटर भी बोल सकता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते थे। इसका आंसर होगा सी नंबर, विद्युत ऊर्जा का। फिर पूछ रखा है आपको विद्युत हीटर। 28 नंबर चलते हैं। विद्युत हीटर के कुंडली में किसका उपयोग किया जाता है। मतलब कुंडली मतलब होता है कॉइल, कुंडली मतलब होता है कॉइल। तो पूछ रखा है कि विद्युत हीटर के कुंडली में कौन सा, नॉर्मल भाषा में समझिए आप, पूछ रखा है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं उसमें किस प्रकार की तार को यूज किया जाता है, किस प्रकार की वायर का यूज किया जाता है। तो इसमें आपको टंगस्टन तो होगा नहीं, बल्ब में होता है, तांबा तो होगा नहीं, जस्ता तो होगा नहीं। इसका आंसर होगा सी होगा, ए नंबर होगा नाइक्रोम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर क्वेश्चन होगा नाइक्रोम। फिर पूछ रखा है आपको 29 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत चुंबक बनाने में यूज किया जाता है। जो विद्युत चुंबक होता है उसमें किसको यूज किया जाता है, जो आपको मैग्नेट होता है, मैग्नेट होता है, उसमें आपको कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है। अगर आपको जवाब पता है तो मुझे कौन, इस्पात तो होगा नहीं, चांदी तो होगा नहीं, कॉस्टली है, पित्तल तो होगा नहीं, आपको ही होगा नरम लोहा होगा, यानी सॉफ्ट आयरन होगा। इसमें क्या यूज किया जाता है, सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है, सॉफ्ट आयरन, इसमें सॉफ्ट आयरन किया जाता है। इसका आंसर हो गया आपको डी नंबर। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है आपको विद्युत धारा उत्पन्न करने की शक्ति है। तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न किया जाता है, गैल्वेनोमीटर तो मेजरिंग करता है, ये आपका एमीटर है, एक करंट का मेजरिंग करता है। जो मोटर है ये तो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में चेंज करता है, ये भी नहीं होगा, ये होगा जनरेटर आपका। इसका आंसर हो जाएगा आपको जनरेटर होगा। जो जनरेटर होता है वो आपका, इसका ये नंबर क्वेश्चन है जनरेटर। जो जनरेटर होता है जो विद्युत धारा को, विद्युत करंट को उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका ये क्वेश्चन है 31st लास्ट क्वेश्चन है।
आपसे पूछ रखा है कि HP का शक्ति किसके बराबर होता है। जो HP होते हैं, HP मतलब होते हैं कि हॉर्स पावर। ये पूछ रखा है आपको कि हॉर्स पावर जो होते हैं इसका शक्ति कितने होते हैं, कितने वाट होते हैं। तो इसका शक्ति होते हैं आपको 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 746 वाट, यानी इसका आंसर ए नंबर हो गया, 746 वाट पूछते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको क्वेश्चन लग रहा है कि कंसेप्ट वाली क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर फिक्स है। मैंने पहले ही बताया, जो इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर होता है, जो विद्युत धारा का चैप्टर होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो SSC, बैंकिंग, रेलवे में एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जॉब तक पाना है, अगर चाहते हैं आपको जॉब लेना है, तो चैनल का नाम ही है जॉब तक, एक है जॉब तक। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको सक्सेस मिले। और चलते हैं नेक्स्ट की ओर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।